नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 1 गणित की पाठ्य पुस्तक आनंदमय गणित पाठ 3 स्वादिष्ट आम पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु रहेंगे। पहला चर्चा का बिंदु विभिन्न जानवरों का परिचय। दूसरा बिंदु रहेगा 1 से 9 तक अंकों की पहचान करना। तीसरा बिंदु रहेगा जोड़ की समझ विकसित करना। और चौथा बिंदु रहेगा इसमें विभिन्न गतिविधि खेल। तो आइए अब पाठ शुरू करते हैं। इसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। पाठ है हमारा स्वादिष्ट आम। आम सबने देखा होगा और खाया भी होगा। उस पे हमारी चर्चा होगी। क्या क्या चर्चा है, यहाँ पे हमें चित्र बनाए गए हैं और चित्रों में हम इसका वाचन करेंगे कि क्या क्या इस कहानी में या इन चित्रों में हमें दिखाई दे रहा है और हो रहा है। यहाँ पर हमें कुछ पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं और पेड़ पर एक पका हुआ आम दिखाई दे रहा है और पेड़ पर दो पके हुए आम दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर विभिन्न पक्षियाँ जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ पक्षी है जो गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। जब गिलहरी आम खा रही थी तो आवाज आई नीचे, धप। जब गिलहरी आम खा रही थी तो आम ऊपर से डाल से टूट गया और नीचे गिर गया। तो आवाज आई, कैसी आवाज आई? धप। और आम नीचे जमीन पर गिर गया। पेड़ से गिलहरी भी नीचे आम के सामने छलांग लगा दी। पेड़ से भी गिलहरी ने उस आम के सामने उस आम को पकड़ने के लिए कि मेरा आम नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाद वहाँ पे उस आम पे जब गिलहरी आम को वहाँ पे खा रही थी तो एक पक्षी आता है गिलहरी के साथ उस आम को खाने के लिए। एक पक्षी और आता है। वो पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहचानो तो कौन सा पक्षी है वो। अब वहाँ पर दो पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक पक्षी हो गया और एक पशु हो गया। पशु गिलहरी और पक्षी वहाँ पर कौवा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस चित्र में एक और पक्षी आता है। यहाँ पर वो जो पक्षी आया वो दिखाई दे रहा है। अब तीन पशु पक्षी आम खा रहे हैं। पहले एक खा रहा था, उसके बाद एक और आया, दो हो गए। दो के बाद एक पक्षी और आ गया, अब तीन हो गए। यहाँ पर तीन थे, एक पक्षी एक और पक्षी आता है। अब चार पशु पक्षी आम खा रहे हैं। यहाँ पे कितने हो गए? चार। एक पशु और तीन पक्षी अब मिलकर के चार उस आम को
खा रहे हैं। उसके बाद अगले चित्र में एक और अन्य पक्षी आता है। अब कितने हो गए? 5। अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि 5 पशु पक्षी आम को खा रहे हैं। 5 के बाद एक और पक्षी आता है। ये उड़ करके एक पक्षी और आया। अब 6 पशु पक्षी हो गए। अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। कितने खा रहे हैं आम? 6। 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है 6 पशु पक्षी मिलकर के आम को खा रहे हैं। अगले चित्र में एक और अन्य पक्षी आता है। एक पक्षी उड़ करके वहाँ पे आता है। अब कितने हो गए? अब 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उस आम को 7 पशु पक्षी खा रहे हैं। उसके बाद उड़ करके एक और अन्य पक्षी आता है। अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है। अब कितने हो गए? 8। ये सब मिला कर के यहाँ पे 8 पशु पक्षी आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या होता है कि फिर एक और अन्य पक्षी आता है। अब कितने हो गए? 9। अब 9 पशु पक्षी आम खाएंगे। अब 9 पशु पक्षी अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। पहले गिलहरी ने आम खाना शुरू किया। पेड़ की डाल से आम नीचे गिरा। उसके बाद एक एक करके पक्षी आते गए और उनका एक समूह बन गया और समूह में उन्होंने आम खाना शुरू किया। एक एक जब हम जुड़ते गए तो हमको कितने 9 पशु पक्षियों का एक यहाँ पर समूह बन गया। अब इस चित्र में आओ बातचीत करें। हम सभी चित्र को देख करके बातचीत करें। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचाने। जो हमारा यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है उसमें पक्षियों को पहचानिए। तो यहाँ पे कौन कौन से पक्षियाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने उनके नाम बताने हैं। ये कौन सा पक्षी है? यहाँ पर हमको ये जो पक्षी दिखाई दे रहा है यह कबूतर है। दूसरा जो पक्षी दिखाई दे रहा है यह कौन सा है? ये काला काला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कौवा है।
इसी तरह से आपने आगे जो और पक्षियाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में लिखना है और बताना है कि कौन-कौन से पक्षी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है, शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे। जो शुरुआत में पहला चित्र था, उस चित्र में जब उन्होंने आम खाना शुरू किया, तो कितने उसमें पशु थे और कितने पक्षी थे। तो शुरू के चित्र में एक पशु और एक पक्षी आम खा रहे थे। पशु था गिलहरी और पक्षी था कौवा। अब यहाँ पर ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है, इस पर हमने चर्चा करनी है। हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं। एक पक्षी आता है, तो यहाँ पर एक पक्षी और एक पशु कितने हो गए? 2, एक और एक 2, एक पशु और एक पक्षी। पशु यहाँ पर हरी दिखाई दे रही है और पक्षी कौवा दिखाई दे रहा है, जो दोनों आम खा रहे थे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है, एक से एक एक से एक अधिक, दो से एक अधिक। इसी तरह हमने ना है कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे और लिखेंगे। एक से एक अधिक, एक से एक अधिक, इसका मतलब है एक में एक जोड़ना है, तो अधिक कितना होगा? तो यानी हमारे पास कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में हमने एक गोली डाली और फिर एक और डाल दी, तो कितने हो गए? एक में एक को जोड़ दिया, एक से एक अधिक कितने हो गए? तो उस डिब्बे में हमारे पास 2 गोलियां हो गई। उसके बाद 2 से एक अधिक कितना होगा? ये 2 है, 2 से एक अधिक 2 में हमने एक और जोड़ना है। अधिक का मतलब है कि आगे हमने
एक एक को बढ़ाना है, उसमें जोड़ना है। तो 2 में एक और अधिक एक और आया तो कितने हो गए? 2 के बाद 2 और 1 3। उस डिब्बे में हमने एक गोली और डाली तो हमारे पास कितनी गोलियां हो गई? 3। इसी तरह हमने इसको आगे बढ़ाना है। जैसे 3 में एक और अधिक, जैसे 3 से एक और अधिक 3 में एक और हमने जोड़ना है। उस डिब्बे में 3 गोलियां थी, एक गोली हमने और डालनी है। अब हमारे पास की गोलियां हो गई 4। 1 2 3 4। हमारे पास कितनी गोलियां होगी? 4। 3 से एक अधिक, यहाँ पर 3 में हमने एक को जोड़ा। 3 से एक अधिक कितना हो गया? 4। अब 4 से एक अधिक, 4 के बाद एक हमने उसमें और जोड़ना है। तो 4 में एक और अधिक, यानी तो हमारे पास डिब्बे में 4 गोलियां हमने पहले डाली थी। 4 में एक गोली हमने उस डिब्बे में और डालनी है। अब हमारे पास इतनी गोलियां दिखाई दे रही है। हमारे पास 1 2 3 4 5। हमारे पास डिब्बे में 5 गोलियां दिखाई दे रही है। सबको दिखाई दे रही है। तो 4 से एक अधिक हो गया 5। यहाँ पर लिखेंगे हम 5। इसी तरह 5 से एक और अधिक, यानी डिब्बे में 5 गोलियां थी, तो उस डिब्बे में एक गोली को हम और डालेंगे। अब हमारे पास ये गोलियां हो गई, डिब्बे के अंदर दिखाई दे रही है। सभी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास डिब्बे में कितनी गोलियां हो गई? 6। तो 5 से एक और अधिक का मतलब है 5 में हमने एक और जोड़ा। तो ये हमारे पास हो गया है। अब हमने इसको इसी तरह आगे बढ़ाना है। 6 से एक और अधिक 6 गोलियां हमारे पास डिब्बे में थी। उस डिब्बे में हमने एक गोली और डालनी है। अब हमारे पास डिब्बे में कितनी गोलियां हो गई? अभी देखेंगे और उन गोलियों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास डिब्बे में 7 गोलियां हो गई, का मतलब 6 से एक और अधिक 7। 6 में हमने एक को जोड़ा। है यहाँ पर 6 से
एक और अधिक हमारे पास आ गया 7 गोलियां हो गई कितनी 7। इसी तरह से 7 से एक और अधिक यानी डिब्बे में हमारे पास 7 गोलियां दिखाई दे रही है। उस डिब्बे में हमने एक गोली और डालनी है। अब हमें डिब्बे में कितनी गोलियां दिखाई दे रही है सभी उनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी गोलियां हमारे पास डिब्बे में हो गई 8। तो 7 में एक और जोड़ा 7 से एक और अधिक कितना हो गया 8। हमने 7 में एक जोड़ा तो 7 से एक अधिक है 8। अब डिब्बे में 8 गोलियां हो गई तो 8 से एक और अधिक कितना होगा? हमने उस डिब्बे में जहाँ पर हमारे पास 8 गोलियां हैं, 8 में एक गोली और डालनी है। अब हमें ये गोलियां दिखाई दे रही है डिब्बे में, अभी इनको गिनेंगे। गोलियों को गिन करके बताएंगे डिब्बे में ये गोलियां हमारे पास हो गई है। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास कितनी गोलियां हो गई? 9। 8 से एक अधिक कितनी हो गई? 9। का मतलब हमने 8 में एक और जोड़ा तो 8 से एक अधिक 8 से अधिक माने उसके आगे 8 में एक जोड़ा तो उसके आगे कितना हो गया 9। डिब्बे में हमें 9 गोलियां दिखाई दे रही है। इसी तरह से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, उसमें एक एक उड़ते रहेंगे। में हम एक को बढ़ाते हुए उसके अधिकतम को हम प्राप्त करेंगे। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है उस पर हमने चर्चा करनी है। अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? तो हमारा यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है तो अंत में कितने पशु और पक्षियों ने उस आम को खाया? तो हम चित्र में देखेंगे और उनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक गिलहरी 9। तो अंत में जब सबने मिलकर के आम को खाया तो कितने पशु थे और कितनी पक्षियां थी? इसमें चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पशु एक था और पक्षियां कितनी थी? 8। कितनों ने आम को खाया? 8 पक्षी और एक
पशु। पशु कितने थे? पशु था एक धारी। और आम खाने वाले पक्षी कितने थे? 8। तो सब कितने हो गए? 8 में 1 को जोड़ेंगे। कितने हो गए? 8 और 1। 8 में हमने क्या करना है? 1 को जोड़ना है। उनको हमने गिनना है। गिन करके कितने आए थे? 9। तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 8 पक्षी और 1 पशु ने मिल करके आम को खाया। तो ये सब मिल करके कितने हो गए? 9। ये यहाँ पे पशु पक्षियों का एक समूह बन गया। अब यहाँ पर एक चित्र और हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी तरफ हाथ की उंगलियों के चित्र बने हुए हैं। अब हमने यहाँ पर पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। जो यहाँ पर पक्षियों की संख्या है, उनका मिलान हमने से करना है उंगलियों से। पहला चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने चित्र को देख करके पक्षियों को गिना है और दूसरी तरफ उंगलियों से उनका मिलान करना है। इस चित्र में हमें कितने पक्षी दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4। इस चित्र में हमें 4 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब हमने दूसरी तरफ जो हाथ की उँगलियाँ बनाई हुई है, उनसे उनका मिलान करना है। हमारे पास 4 उँगलियाँ में कहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर इस चित्र में सबसे नीचे हमें 4 उँगलियाँ खड़ी है, ये दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4। तो 4 पक्षियों को हमने 4 उँगलियों से जोड़ना है या मिलाना है। पहले चित्र का प्लान हमने किया। अब हम इसी तरह के चित्र को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरे चित्र में हमें कितने पक्षी दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हमें यहाँ पर 5 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमने 5 उँगलियों के साथ को मिलाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको 5 खड़ी उँगलियाँ दिखाई दे रही है। तो हमें 5 खड़ी उँगलियाँ यहाँ पर 2 हाथों को मिला करके एक हाथ में 3
उँगलियाँ खड़ी है और दूसरे हाथ में 2 उँगलियाँ, 3 और 2 5। 5 पक्षियों को 5 उँगलियों जो उँगलियाँ खड़ी है, से हमने मिलाना है। अब हमने तीसरे नंबर के चित्र को देखना है, इसमें हमें कितने पक्षी दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर हमको 7 पक्षी टहनी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरफ हमने 7 जो खड़ी उंगलियाँ होंगी, के साथ को मिलाना है, इनका मिलान करना है। तो हमें यहाँ पर दूसरे नंबर का जो हाथ का चित्र दिखाई दे रहा है, जो उँगलियाँ खड़ी है, ये यहाँ पर 5 उँगलियाँ खड़ी है और 2 उँगलियाँ यहाँ पर खड़ी है, 5 और 2 7। तो हमने 7 वाले चित्र को 7 उँगलियों के साथ मिलाना है। अब हम अगले चित्र को देखेंगे। इसमें हमें कितने पक्षी दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस चित्र में हमको ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं 9। तो हमने 9 खड़ी उँगलियों के साथ इन 9 पक्षियों को मिलान करना है। तो ये यहाँ पे 5 उँगलियाँ खड़ी है और ये हाथ की 4 उँगलियाँ खड़ी है। एक हाथ में 5 उँगलियाँ होती है, तो एक हाथ पूरा खड़ा है, उसमें 5 उँगलियाँ हैं, तो 4 उँगलियाँ ने दूसरे हाथ की खड़ी की। 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो 9 पक्षियों को 9 उँगलियों से मिलान करना है। इस तरह से हमने पक्षियों का मिलान उँगलियों से किया। अब यहाँ पर हमको एक और गतिविधि चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के द्वारा हमको क्या करना है? पर लिखा हुआ है, उँगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। यानी जो यहाँ पर उँगलियाँ दिखाई दे रही है, का मिलान हमने बिंदुओं से करना है। इस चित्र में हमें की उँगलियाँ दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5। इस चित्र में पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है, उँगलियाँ खड़ी है, तो उनमें 5 उँगलियाँ हैं। अब हमने उन उँगलियों को बिंदुओं से मिलाना है। देखना है हमने कि कहाँ पर 5 बिंदु बने हुए हैं। तो इस चित्र में यहाँ पर 5 बिंदु बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 उँगलियों को 5 बिंदु से निशान करना है। इसी तरह से दूसरे चित्र में 3 उँगलियाँ खड़ी है,
उन उंगलियों को हमने 3 बिंदुओं से मिलाया। तीसरे चित्र में 4 उँगलियाँ खड़ी है। कितनी उँगलियाँ खड़ी दिखाई दे रही है? 1, 2, 3, 4। 4 उँगलियाँ यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है। उनको हमने 4 बिंदु से मिलाना है। अब देखिए अगले चित्र में 4 बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। उन उँगलियों को उन बिंदुओं से हमने मिलाना है। 4 उँगलियों को 4 बिंदु से मिलाएँगे। के बाद अगले चित्र में हमें 5 उँगलियाँ दिखाई दे रही है। हम सभी उनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगले चित्र में हमें जो खड़ी उँगलियाँ दिखाई दे रही है, उनको हम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी उँगलियाँ खड़ी है? 6। तो 6 उँगलियों को हमने दूसरे चित्र में 6 बिंदुओं से मिलाना है। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कहाँ पर 6 बिंदु बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो हमारे 6 बिंदु है, उँगलियों को हमने 6 बिंदुओं के साथ मिलान करना है। ये हमने 6 उँगलियों को 6 बिंदुओं के साथ मिलान कर दिया। अब इस चित्र में आओ खेलें। उँगलियों का जादू। तो यहाँ पर हमें 2 लड़कियाँ दिखाई दे रही है। अब वो उँगलियों का जादू दिखा रही है। क्या करना है? पहली लड़की ने अपनी इतनी उँगलियाँ दिखाई। 1, 2, 3। पहली लड़की ने अपनी सहेली दूसरी लड़की को 3 उँगलियाँ दिखाई। उसकी सहेली ने भी उसको उँगलियाँ दिखाई। कितनी? 1, 2, 3। कितनी दिखाई? 3। लेकिन पहले वाली ने एक हाथ की 3 उँगलियाँ दिखाई और उसकी सहेली ने भी 3 उँगलियाँ दिखाई। लेकिन दोनों हाथों की एक हाथ से 2 और दूसरे हाथ से 1 उँगलियाँ 3 दोनों की बराबर है, लेकिन खाने का तरीका अलग-अलग है। इसी तरह से हम इस खेल को आगे बढ़ाएँगे और आगे खेलेंगे। जैसे दूसरे तरीके से हम इसमें 4 उँगलियाँ पहली लड़की ने दिखाई, एक हाथ की कितनी उँगलियाँ दिखाई? इस लड़की ने अपने हाथ की 4 उँगलियाँ दिखाई, तो दूसरी लड़की ने भी उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? उसने भी उसको अपने हाथ की 4 उँगलियाँ दिखाई, लेकिन उँगलियाँ दिखाने का तरीका उसका अलग था। इस लड़की ने
कि जो सहेली है उसने भी 4 उँगलियाँ दिखाई, लेकिन दोनों हाथों की दिखाई। एक हाथ की 3 उँगलियाँ और दूसरे हाथ का अंगूठा, यानी दोनों मिलकर के कितने हो गए? 3। इसी तरह से इस खेल को हम इस गतिविधि को हम आगे बढ़ाएँगे, लेकिन उँगलियाँ दिखाने का तरीका अलग-अलग होगा। अब इस चित्र में हम आओ बाहर खेलें, आओ बाहर खेलें। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस खेल को हम बाहर ग्राउंड या मैदान में खेल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बच्चों का समूह लेना है। तो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक समूह में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच में एक लड़की खड़ी हो रखी है। जो ये लड़की खड़ी है, इस तरीके से हम खेल को आगे ऐसे बढ़ाएँगे। जो बीच में लड़की खड़ी है, वह कुछ संख्याओं को बोलेगी और बाकी बच्चे फील्ड में या मैदान में ते रहेंगे और ऐसे ही वह संख्या को बोल करके चुप हो जाएगी, तो अन्य बच्चों ने उस संख्या का जोड़ा बनाना है। तो जैसे हम इसमें खेल खेलेंगे, एक गतिविधि हम ये कर सकते हैं, जैसे बोल भाई सेना, बीच वाली लड़की खड़ी है, तो जोर-जोर से बोलेगी, बोल भाई कितना, बाकी सभी बच्चे बोलेंगे, आप चाहो कितना। शुरू करते हैं। उस लड़की ने बोला, बोल भाई कितना, बाकी सब बच्चों ने बोला, आप चाहो कितना। ने पहले पहली बार में बोला 4, ना बोला 4। तो ये बच्चे जो खड़े हैं, भाग रहे हैं, वो क्या करेंगे? 4 के समूह में खड़े हो जाएँगे। 4-4 के समूह में अलग-अलग खड़े हो जाएँगे। यानी 4-4 के समूह में हाथ पकड़ के अलग-अलग जोड़े बनाते हुए खड़े हो जाएँगे। इसी तरह के खेल को हम आगे बढ़ाएँगे। उसके बाद बोल भाई कितना, आप चाहो कितना। तो बीच में लड़की खड़ी है, उसने कहा 3। तो सभी जो बच्चे हैं, वो 3 के समूह में 3-3 के समूह में अपना जोड़ा बनाएँगे। 3 के समूह में एकत्रित होंगे, खड़े होंगे वहाँ पर 3-3 यहाँ पे 3-3 बच्चे अलग-अलग खड़े होंगे और इस गतिविधि को हम आगे फिर इसी तरह बढ़ाएँगे। बोल भाई कितना, आप चाहो कितना। के बाद जो बीच में खड़ी लड़की है, वो बोलेगी 6। फिर जो बच्चे मैदान में खड़े हैं, 6-6 के समूह में एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे और हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाएँगे और इसी तरह से हम 1 से और 9 तक के अंकों को बोलेंगे और 9 तक के हमारे पूरे बनते चले जाएँगे। जैसे बोल भाई कितना, आप चाहो कितना। लड़की ने बोला 9। कितना बोला? 9। अभी भाग करके 9-9 के जोड़े में खड़े हो जाएँगे। 9-9 करके गोला बनाएँगे। 1 9 का समूह यहाँ पे आ गया।
एक 9 का समूह यहाँ पे आ गया, एक 9 बच्चों का समूह यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो हम अलग-अलग 9-9 के समूह में खड़े हो जाएँगे और इस खेल को हम अन्य अंकों के साथ भी खेल सकते हैं। अब आज के पाठ में जो चर्चा की हमने चर्चा की सर्वप्रथम हमने विभिन्न जानवरों का परिचय 1 से 9 तक अंकों की पहचान, जोड़ की समझ विकसित करना और विभिन्न गतिविधि खेल। अब हमने इस पाठ में जो भी पढ़ा, हमने इस पाठ में जो भी चर्चा की, उसके पश्चात हम गृह कार्य देंगे। आज के पाठ में हमने जो चर्चा की, तो पाठ के अंत में हमारा कुछ गृह कार्य होगा। कहानी में आए हुए चित्रों में से पक्षी और जानवरों की संख्या गिनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आशा करता हूँ आज हमने गणित शिक्षण में जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आपको इसे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले गणित शिक्षण में। तब तक के लिए धन्यवाद।